প্রতীক সংঘর্ষ ফাউন্ডেশন ও বিএসএসআর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে গত 2 মাস ধরে এই প্রচণ্ড গরমে রক্তদান সচেতনতা এবং সর্বোচ্চ ভোটদানের বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। তাদের উৎসাহিত করতে ভোটার সেলফি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। শনিবার অনুষ্ঠানে পূর্ব সিংভূম জেলার জেলাশাসক অনন্য মিত্তাল, বরিষ্ঠ পুলিশ সুপার কৌশল কিশোর, ডিডিসি মনীশ কুমার, জামশেদপুর ব্লাড ব্যাংকের সচিব নলিনী রামমূর্তি, ব্লাড ব্যাংকের জিএম সঞ্জয় চৌধুরী, ঝাড়খণ্ড গ্রামীণ ব্যাংকের অঞ্চল প্রমুখ শ্রীকান্ত কাতারে, সমাজসেবী বিজয় মোহন সিং, প্রতীক সংঘর্ষ ফাউন্ডেশনের কর্ণধার অরিজিৎ সরকার, বিএসএসআর ইউনিয়নের দীপ সেন, সমাজসেবী আলপনা ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথিরা ভোটার সেলফি প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মানিত করেন। जैसे कोई डोनर आएगा वहाँ जैसे अपना नाम अंकित करेगा तो वो पहले वहाँ क्लिक कर देगा कि आपका अभी डेट पूरा नहीं हुआ, नहीं दे सकते, तो वो एक चीज रोकती है। दूसरा हम लोग बस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी CSR में एक कंपनी से बात चल रहा है कि बस हो जाने से गाँव वाला बच जाए। गाँव वाला को गाँव सर उसके पैर में चप्पल नहीं है और वो कहाँ से टेंट वाला का बिल भरेगा। एक तो ब्लड दे के 70-80 यूनिट दे रहा है, वो बस अगर हम लोग वहाँ पहुँचा देते हैं तो बस में ही 4 बेड रहेगा। और एक लेटेस्ट की और भी एक, जैसे आज रशिया यूक्रेन में जो भी मतलब आपका ये हो रहा है उसमें ब्लड का बहुत क्राइसिस में ब्लड बैंक भी डैमेज है, तो कैसे उसको, तो हम लोग ने वो सोच को भी आगे करके ये तो सर इंडिया में पहला बार होगा, क्योंकि जितना दूर तक आगे हम लोग बढ़ गए हैं हो सकता है अभी कोई उतना आगे तक नहीं जाए। यही सुनारी एयरपोर्ट में हो सकता है कुछ दिन के अंदर ही हम लोग प्लेन में भी ब्लड डोनेशन ये कैंप कर दे, ताकि ये एक सरकार के पास भी एक है कि ऐसा एडवांस सिचुएशन में हम ऐसा भी कर सकते हैं। आलोक श्रीवास्तव, महेश टुडू, अंजू चट्टर के मुद्दा है अजीत कुमार क्योंकि आ नहीं सकते, सिंगल नहीं है, अंदर में बाकी का भी है, सुबह निकल के गए कि नहीं देश के लिए ग्रुप में यहाँ नहीं है। तो हम लोग वो लोग थे जो इससे डरते थे, परंतु रेगुलर ड्राइव जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, कॉलेज में गए, आपकी तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने हमें अवेयर किया। और आज की तारीख में हम लोग फ्रंट रनर्स रहते हैं कि जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन करना है चलिए वहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और आप ही लोग के बीच गिरीश साहब यहाँ बैठे हैं, गिरीश साहब खुद इतने उत्तेजित रहते हैं कि हर 3 महीने वो गिनते रहते हैं कि 3 महीना हो गया। हमने कहा कि ऐसा भी पर्टिकुलर नहीं रहना है 3 महीना होते ही एकदम एक बार इन्होंने हमारे सामने इच्छा जाहिर करी। मैंने कहा कितना टाइम हो गया, तो सर 3 महीने से 5 महीने कम होगा। हमने कहा तो रुक जाइए और उसके बाद अलग से ड्राइव में चले जाइएगा, बट ऐसे मत करिए। तो आप लोगों के बीच हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही लोग हैं, कितने आप लोग हैं, सभी लोग जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं और इतना जज्बा रखते हैं, ये चीज़ हम लोग को उत्तेजित करती है, हम लोग को इंस्पायर करती है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी बढ़िया स्पिरिट मैंने कहीं नहीं देखी है। मैं वाकई इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इतनी पॉजिटिविटी इस पूरे संसार में किसी भी एक आदमी को मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल है, और अगर आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, 10-15 और लोगों में डाल पा रहे हैं और उनसे भी वो पॉजिटिविटी निकाल के और लोगों में एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। यहाँ पर आके जिस तरीके से आपने सभी का मुझे जायज़ा दिया, अंडरस्टैंडिंग करी और सभी लोग मुझे उतने इन्वॉल्व किए, मैं वाकई इससे बहुत प्रभावित हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों की सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सभी अंग हैं, सब लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप लोग इतने तरीके के हमारे इसमें पार्टिसिपेंट हुए, आप लोग सभी लोग समाज को इसी तरीके से, इसी पॉजिटिविटी के साथ, आपने बताया पत्रकार हैं, मैडम है जिनका गंभीर बीमारी से गुजर रही हैं, मैडम है जिनके परिवार में एक लॉस हुआ, परंतु उन्होंने किसी और की ज़िंदगी में कोई लॉस बचाया होगा।
एक बहुत बड़ी बातें हैं। और मैं यही कहूँगा, आपने मुझे इस पोजीशन पे बुलाया है कहीं ना कहीं कि हम किसी को इंस्पायर कर सकें, पर मुझे लगा है कि टेबल जो है उस तरफ होनी चाहिए और मैं इस तरफ। घट गया था कोविड में, थैलेसीमिया के जो पेशेंट थे मैंने देखा था दम तोड़ते थे, तो आई फेल्ट वेरी क्लोज टू इट। एंड उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो हम लोग का एक नियमित प्रक्रिया में आ गया है और अच्छी डोनेशन भी करना है। तो सर के ही फिर मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ डोनेट भी किए थे। आप लोगों ने इतना अच्छा इस बार वोटिंग में जो दिया है, जो सेल्फीज है, नहीं जानते हुए सेल्फी खिंचाना, मुझे इस बार वोटिंग में भी बहुत प्राउड फीलिंग हुआ था। मैंने सर के साथ भी शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स भी जाके यहाँ से रांची गए, उन्होंने अपना वोट दिया, फिर सेल्फी भेज रहे हैं, और मम्मी भी अपना हाथ का निशान दिखा रही थी कि देखो हम भी लगा लिए हैं। और जैसे वो कहते भी हैं कि जैसे सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, उसी तरह से ये निशान बहुत अच्छा है। ये निशान हमारी अभिमान है, और आप लोगों के कारण पूरे इंडिया में हम लोग जमशेदपुर को पॉजिटिवली ट्रेंड करा पाए। हम लोगों का सर के नेतृत्व में अभी तक जो मतदान का परसेंटेज भी है आज तक के जमशेदपुर का हाईएस्ट है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है इस बार। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं पूरे झारखंड में, उसमें भी हम लोग सबसे टॉप पर है। और फर्क तो पड़ता है ऐसे ऐसे जब हम लोग रोल मॉडल्स देखते हैं, जो अभी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कि अपनी पूरी टीम से परिचय कराते हैं। वो टेक्नीशियन हो या उन्होंने एक एक आदमी से 100 टाइम्स जो डोनेशन किया है, या वहाँ पे अभी शायद CRPF, BSF सब उन्होंने एक एक बताया। स्वच्छ भारत के एम्बेसडर के उनके पिताजी आए, तो कपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपल से भी हम लोग मिले। तो इट एक्चुअली शोज़ इस 15-20 मिनट के ही वाइब्स में हम लोग को समझ में आ गया कि ये किस तरह का ग्रुप है, कैसे कंट्रोल करता है। और आई थिंक यही हम लोग पढ़ते भी थे और देखते भी हैं कि जो एक समाज चलता है उसमें जितना प्रशासन का रोल होता है, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ भी होते हैं जो पर्दे के पीछे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही हम लोग सब मिलकर एक बेहतर समाज अभी तक जो स्थापित किए हैं। अभी इलेक्शन के बाद भी सर के नेतृत्व में और आप सबके साथ के साथ हम लोग जमशेदपुर का नाम और रोशन कर सके। और जिस दिन आप प्लेन पे डोनेट करने वाले होंगे बताइएगा। मैं भी वो क्रिएटिव नहीं करना चाहता, मैं पहला डोनर जो प्लेन पे डोनेट करिए। बहुत अच्छा लगा सुन के, ही आंखें खुल गई। कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ये भी सोच रहा है कि प्लेन पे डोनेट होगा, ट्रेन पे डोनेट हो चुका है। आंखें मतलब सही में ज्ञान चक्षु खुलते हैं। इस प्रकार का एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, चुनाव आयोग और जमशेदपुर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये पहल रही कि भाई पहले जलपान, पहले मतदान, फिर जलपान। लेकिन उसको और एक कदम आप लोगों ने आगे बढ़ाया, उसको रक्तदान तक लेके गए। और जैसा अभी संजय जी ने बताया कि इस कारण से 60-70 यूनिट और ज़्यादा करेक्ट हो गए। और अभी जो ये कह रहे थे, ये सही में बहुत अनोखी बात है कि मुझे भी और जितनी भी जगहों पर काम करने का मौका मिला है, उन सभी जगहों पर हमने देखा है कि घोर क्राइसिस रहती है और सड़क के शरीक किया है पूरे इस आयोजन में, हम कह सकते हैं। और इसका परिणाम है कि चुनावी मतगणना का जो प्रतिशत है, जो अधिकार का उपयोग किया है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और बाकी ब्लड डोनेशन को लेकर के जो इनिशिएटिव चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और जैसा अभी संजय जी खुद ही बता रहे थे कि आपको मना करना पड़ता है कि भाई अपना अभी हमारे पास पर्याप्त है, ये मतलब बड़ी आइडियल सिचुएशन है। और हमको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित करने की ज़रूरत पूरे राज्य में बहुत ज़रूरत है। किस प्रकार से मीडिया या किसी भी माध्यम से इसको बहुत प्रचारित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पर बाकी जगहों पर इसकी स्थिति बहुत गई। एक्सीडेंट होने के बावजूद फॉरगेट अबाउट थैलेसीमिया और बहुत ही विकट बीमारियाँ हो गई, छोटी छोटी चीज़ों में भी जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक खाली पड़ती है, क्योंकि अच्छी स्थिति नहीं है। आप सब जानते हैं कि 3 महीने में हम लोग हर कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्होंने कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं, या जिनको अभी भी लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, शायद यहाँ पर शहरी क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल ना हो, लोग अवेयर हो गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या इवन शहरी क्षेत्र में भी देखिएगा तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं डोनेट किया है, उनके मन में हमेशा एक आशंका रहती है कि भाई पता नहीं देने के बाद क्या ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके का जो एक आप देख रहे हैं कि पिछले 4-6 महीनों में हम लोगों ने 2-3 इस तरीके के बड़े कार्यक्रम देखे, जिसमें एक में तो महामहिम राज्यपाल महोदय जी स्वयं उपस्थित थे, जिसमें उन्होंने 100 बार से ज़्यादा जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनको सम्मानित किया। सब के लिए बहुत ही जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए जिन्होंने 100 बार पहली बार करने के लिए जाता है, तब उसके मन में इतनी घबराहट और बेचैनी रहती है कि कहना नहीं। और यहाँ लोग 100 बार किया हो गए और कंटिन्यूअस 20 साल 25 साल से ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं,
मुझे लगता है ये सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये लोग असली रोल मॉडल हैं जिसको लोगों को देखना चाहिए कि जब स्वस्थ रहते हुए और वो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है जैसा है। আজ প্রতীক সংঘর্ষ ফাউন্ডেশনের জন্য সত্যি গর্বের দিন। আর যেখানে এত গরমের মধ্যে বহু জায়গায় রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে, সেই রক্তের অভাবকে পূরণ করতে আজকে 2 ঘন্টার কিছু রেয়ার গ্রুপ রয়েছে, সেই রক্ত গ্রুপে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল জামশেদপুর ব্লাড সেন্টার পরিসরে। কিন্তু তার মধ্যেই আমরা বিগত 2 মাস আগে দেশের লোকসভার যে মহাপর্ব আমরা পার করলাম, সেই মতদানকে সামনে রেখে সবথেকে প্রথমে যেটাকে বলে মতদান, তারপরে জলপান, আর তার সঙ্গে আমরা জুড়ে দিলাম রক্তদানকে। কেন রক্তের অভাবও রয়েছে গরমকালে, তো কেউ যাতে খালি হাতে জামশেদপুর ব্লাড সেন্টার থেকে ফেরত না যায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্যের নামে সমর্পিত করে আমরা এই রক্তদানটাকে সমর্পিত করলাম। এবং সেই 25 মের দিনে, যেদিনকে আমরা সবাই নিজের নিজের ভোটে অংশগ্রহণ করি, সেদিনকে আমরা একটা সেলফি কন্টেস্টের আয়োজন করেছিলাম। তো সেলফি কন্টেস্টের মধ্যে কিছু ওর মধ্যে ক্যাটাগরি রাখা হয়েছিল, যাতে ফার্স্ট টাইম ভোটার ছিল, সিনিয়র সিটিজেন ছিল, সুপার কাপল ছিল, সুপার ফ্যামিলি ছিল, এবং কিছু প্রাইড টু নেশন, কিছু ওই রকম লোকজন রয়েছে যারা দুর্বল অসহায়, ওদের জন্য এই সেলফি প্রতিযোগিতাটা রাখা হয়। এবং দারুণভাবে বিপুলভাবে আমরা এটা সাড়া পাই। তার মধ্যে কিছু যারা সেদিনকে ভোটে অংশগ্রহণ করেন, কেন এর সময়সীমা ছিল সকাল 7টা থেকে 11টার মধ্যেই তাকে ভোটে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভোটে অংশগ্রহণ, জলপান, তারপরে রক্তদান। তো এর মধ্যেও আমরা সেদিনকে প্রচুরভাবে সাড়া পেলাম। এবং তারপরে যে সেলফি কন্টেস্টে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিজের সেলফি পাঠাতে শুরু করে, কিন্তু এইভাবে সাড়া পায় যে প্রায় 900-র বেশি সেলফি আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। সেই 7টা থেকে 11টা, লাস্ট সময় ছিল দিনের 12টার পর আমরা কোনো সেলফিকে আর সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করিনি। কিন্তু এই 12টার মধ্যে 900 সেলফি আর প্রায় 1000 সেলফিকে আমরা সেদিনকে রিজেক্টও করেছিলাম, কেন সেইগুলো সেলফি ছিল না, কাউকে দিয়ে ফটো তোলানো হয়েছিল। তো আমরা 900 সিলেক্টের মধ্যে আজকে বেস্ট 40কে আজকে আমরা এইখানে জেলার রাজা, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার, ডিডিসি, এসএসপি, জামশেদপুর ব্লাড সেন্টারের সেক্রেটারি, জিএম এবং বহু সমাজসেবী আজ উপস্থিত থেকে সত্যি আর যেরকমভাবে আমরা এই ডিস্ট্রিক্টের ডিসি, ডিডিসিকে পেলাম, আমাদের সকলের মধ্যে এক নতুন ঊর্জা আগে কাজ করার জন্য। আর যারা আজকে এখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা প্রতিভাগী ছিলেন, সত্যি তারাও নিজেকে গর্ব বোধ করলেন যে ওনাদের এই কাজে, এখানে দেশের সবথেকে বড় সেবার মধ্যে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ডিসি, ডিডিসি সবাই এত উৎসাহবর্ধন করলেন সকলের মধ্যে। আমরা চাই যাতে প্রতিটি জেলাতে এইরকম জেলা শাসক আসুক। সত্যি সমাজে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে তা সলিউশন হবে নিশ্চিত এই জেলার শাসকদের দেখে, তা আমরা আজ বুঝতে পেরেছি। এবং তাদের ঊর্জা নিয়ে আর আগামী নিশ্চিত আমরা 10 বছরের জন্য আমরা কৃতসংকল্পিত হলাম যে আমরা এইভাবে নিজেদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব।